ए घोरे कलौ प्रायो जीवस्स श्रुताम गता क्लेश एकांत सतस्येव शोधने किम परायणम। ये शोधन का विषय है, भागवत मर्माणम का प्रसंग है, भागवत समझने का प्रसंग है। देखिए भागवत हमें 4 चीजें सिखा रही है, जीना, बैठना, उठना, भगवान को पाना और कर्म करना। ये 5 चीजें भागवत के अंदर है, ये 5 चीजें भागवत के अंदर व्याप्त है। भागवत सिखा रही है कितनी बड़ा पापी हो, अगर वो भागवत की कथा सुन ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। भागवत सिखा रही है पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। भागवत सिखा रहे हैं। सुनिए धुंधकारी का चरित्र। आत्मदेव शास्त्री ने पूरी जिंदगी भर जोड़ जोड़ करके रखा, और जब धुंधकारी पूत कपूत निकला तो करोड़ की संपत्ति पे लात मार करके वेश्याओं को, कोठे वालियों को जाकर के दान कर दिया, पूरी संपत्ति को बेच दिया, नष्ट कर दिया, दारू पी करके बर्बाद हो गया, और अंत में माता पिता का हत्यारा भी बन गया, और माता पिता को मारने के बाद स्वयं मर करके प्रेत योनि में खड़ा हो गया। यही जीवन है। भगवान सिखाते हैं कि इतना बड़ा पाप करने के बाद भी अगर आप भागवत की कथा को श्रवण कर लेते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साकमात्म निवेदनम, इतना सब कुछ श्रवण करने के बाद भी, इतना बड़ा पाप करने के बाद भी अगर आप भागवत की कथा को सुन लेते हैं तो इतने बड़े पापों को भी भगवान भूल करके तुम्हारे पापों को पुण्यों में बदलने का सामर्थ्य रखता है। यही भागवत, यही भागवत। जन्मांतरे भवेत पुण्य, भागवत में लिखा एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धेन वेद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के भागवत की कथा को सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। यही भागवत है, यही भागवत की कथा है जिसको सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। अब बोले भैया भागवत सुनने से क्या होता है? बोले सुनो एक बार की तुम्हें बात सुनाते हैं। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का, मृत्यु का श्राप था। कितने दिन में? 7 दिन। इंग्लिश में जाने का कहिए 7 days ओनली। हम सी का तरह आज की मोड़ा मोड़ी पढ़े लिखे हैं, हम अंगूठा छाप थोड़ी रहे। 7 दिना, 7 दिना में मरने। अच्छा आप लोग बताओ, ऐसा नहीं तुमने हम पे चैट जाओ, कह दें कि नहीं कह दें? काल से तुम्हें पता पड़ जाए 7वें दिन मरने, बताओ क्या करो? बताओ क्या करोगे? परमात्मा में, अरे यहाँ पहले सबसे अपनी साजी से साजी फोटो देखो, फिर उनमें फूल के हार चढ़ाओ, फिर उनकी फोटो खंडारो इंस्टाग्राम पे, हम 7 दिन बाद मरने वाले। फिर अपने मम्मी पापा का 1-2 दिन आप फोन करो, फिर मम्मी पापा न जो, फिर होते से लौट के आओ तो मोड़ा मोड़ी देखें, अरे राम नाम मुझे मरने। लेकिन बताइए इन 7 दिन में आप सबको जाना है। हफ्ता में कितने दिन होते? कितने दिन होते? हाँ, संडे मंडे तो आउट को आउट नहीं है, हिंदी में बताएंगे। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार और शनिवार, 7 ही दिन। अच्छा जो मरे को के ऊपर माला जड़े बुधवार की, को मरे शुक्रवार का मरे, को मरे तो बृहस्पतिवार, इन्हीं 7 दिन में हमें मरना। अब आप लोग बताइए 7 दिन में मरने वालों को क्या करना चाहिए? बताइए 7 दिन में हमें मरना, क्या करोगे? सुनिए 7 दिन में मरने वालों को अगर हमें पता चल गया कि अब हमारे मरने की अवस्था है, हर व्यक्ति को पता चल जाता, सब व्यक्ति को पता चल जाता कि हमें 7वें दिन मरना है। कैसे? हम बता रहे हैं। जब हम बुढ़ापे में आते हैं तब भगवान हमारे साथ क्या करते? जब बुढ़ापा आने वाला होता है तब तक भगवान हमारे आंखों को कमजोर कर देता है, चश्मा लगा लेते, थोड़ी सा बुढ़ापा जब तक झटकता है। आप तो लेकिन बढ़िया लग रहा है, करिया सब। हाँ अच्छा, कर
हैं? एक पहला है सारा, बाल सफेद करेंगे भगवान, तो तुम्हारे क्या करे, इतने खतरनाक हो, नाऊ कक्का के दे जाके डाई करके करिया कर ली। दूसरा है सारा, भगवान तुम्हारे नेत्रों को कमजोर कर देगी, अब समझ जा रहे पागल मूर्ख, अब तुझे मेरे पास आना, सो तुम्हारे इतने खतरनाक हो कि चित्रकूट में जाके आंखें बनवा के तुरंत चश्मा लगा ली। तीसरा सबसे अंतिम इशारा, दादाजी आप बैठे सामने, अब तुम्हें काल से भजन करने हम बताए नहीं का है। तीसरा आखिरकार का इशारा भगवान तीसरा इशारा करते, कौन सा? तीसरे इशारे में भगवान तुम्हारे पूरे दांत गिरा दे, तो तुम्हारे इतने खतरनाक हो, चांदी के जाके दांत लगवा ले। मतलब मरना कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं मरना चाहता, संसार में कोई मरना ही नहीं चाहता। ये तीन इशारे, और अगर आपको ये तीन इशारे मिल गए, लास्ट इशारा है दांत गिरवे पे, दादा तुम्हारे गिर गए, अब मैं स्कूल नहीं घल रही, अब पूरी कोला आ गई, बस उठावे की देरी है, जैसे ही तुमने उठाओ वैसे ही, समझे कि नहीं? दो बार हैं सो सफेद हो गए, आंखन से तुम्हें दिखाना हूं, हम दिखा रहे, हम तो दिखा रहे हैं, जो हो गए दांत तुम्हारे गिर गए। मैं स्कूल घलती तुम्हें 2-3 साल पहले, अब पूरी कोल घल रही, और जो ना तुमने उठाओ सीधे स्वाहा। इसलिए जाने से पहले भगवान का भजन कर लो। तो भैया दान कर लो, धर्म कर लो, कर्म कर लो, अच्छे पुण्य कर लो, अच्छे प्रताप कर लो, ये समय आपका अच्छा है, इस समय आप राजा हो, जो आपको करना है वो आपके हाथ में है। जब एक समय बीत जाएगा, काल का गाल जब आ जाएगा, ध्यान रखना, जब सूरज की किरणें शांत हो जाएंगी, अंधेरा उस पर चढ़ना प्रारंभ हो जाएगा, तब बादल आपको नोच के खाने प्रयास करेंगे। ध्यान रखना, आप लोगों ने देखा होगा वो ऊपर जब चंद्रमा चलता है, जब चंद्रमा चलता है ऊपर, तो उसके ऊपर वो काले काले घने घने आकाश आते हो, मैया सुन लो, काले काले घने घने आकाश आते हैं और उसको छुपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो बाहर निकल करके फिर से प्रकाश करता है। कहने का मतलब इतना है, अगर आपकी भक्ति में, आपके भजन में, अगर आपके पुण्य में प्रताप होगा तो आकाश आपको कई परेशान करेंगे, लेकिन अगर पुण्य में शक्ति होगी, आपके धर्म कर्म में शक्ति होगी, तो अपने आप निकल करके आप रोशनी देना प्रारंभ कर दोगे, रोशनी देना प्रारंभ कर दोगे। और ये संसार है मैया, हम आपको पूरा सार सुना रहे हैं, कितनी कथाओं में आप लोगों ने बैठ लिया। कब तक अपने आप को आप छुपाओगे, कब तक अपने जीवन को आप ऐसे व्यर्थ करोगे? आप बताइए, इस संसार में कोई किसी का है क्या? मान लो अपन लोग मरने लगे, हमारी भी उम्र हल्की है, मान लो आज से 40 साल बाद मरे, वैसे हमें तो जीने 200 साल अब नहीं मरने, लेकिन अगर तुम होने 40 साल बाद, तुम हम तो जिए नहीं जिए? अच्छा बताओ, जिएंगे कि नहीं? का चुके नहीं हो तो ठटरी बन जाते, तो काल ही मर जा तो ठीक है, पड़ा दूसरन का मार रहो, खुद जिया रहो। एक हम मरे ना, हम जब भी मरे भूत बन के तुम्हारे तिंदनी में आए, तिंदनी में जो कथा ना सुने, लगे सपाटे भूत बन के, लगे सपाटे, लागे सपाटे, हैं बताओ? सबको मरना, एक दिन सबको जाना। ये संसार, ये अधकर्म, ये नियम, यहाँ आने जाने की रूपरेखा है। ये जमीन सिर्फ अमर है, बाकी कुछ अमर नहीं, चले जाएंगे, फोटो में खिंच करके रख जाएंगे। आप बताइए, आपको क्या पता है कि पिछले जन्म में आपके लड़का को काना हो? तो पता क्या? बताइए, पता क्या? पता? अच्छा बताइए, पिछले जन्म में आपके पति का क्या नाम था? है क्या किसी को पता? पिछले जन्म में आपका पति कौन था? पिछले जन्म में आपका पिता कौन था? पिछले जन्म में आप कितने बड़े संपत्ति वाले थे, किसी को पता है क्या? अच्छा पिछले जन्म की छोड़ो, तुम अब जन्म ले लो, चलो हम तुम्हें पूरे भारत में घर घर में लबा चल रहे, और तुम्हारी पिछले जन्म की फोटो रखी रहेगी, क्या तुम उसको पहचान पाओगे कि हम फलाने सिंह थे? क्या पहचान पाओगे कि हम ठिकाने थे? कभी नहीं पहचान पाओगे। पहचान पाओगे क्या? ये दुनिया का सत्य है, यहाँ जो आया है उसको जाना है, उसका तय है, उसका समय निश्चित है, वो जाएगा। लेकिन आप सोचिए, 84 लाख योनियों को भोगने के बाद मानव योनि में आकर के
अगर हमने कुछ नहीं कर पाया, भगवान को पाने का जतन नहीं कर पाया, यतन नहीं कर पाया, तो फिर हमें यहीं पर आना पड़ेगा, फिर इन योनियों को भोगना पड़ेगा, फिर सच को, फिर मृत्यु को, फिर आने जाने के दुखों को भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जितना समय आपको मिले 24 घंटा में से ये 7 दिन आपके गांव में दुर्लभ हैं, महान प्रद हैं। राम राजा सरकार आपके गांव में आए हैं, 7 दिन ऐसा समय निकालो, ऐसा समय निकालो, जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से। कुछ ऐसा समय निकालो कि प्रेम कर लो हमारे प्रभु श्री राम से। ऐसा समय निकालिए, कथा को सुनिए, श्रवण करिए।